हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है, जेएच एग्जाम प्लेक्स आपके वीबीयू के जितने भी सब्जेक्ट्स है फ्रॉम सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 8 आपकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। चाहे वो एमडीसी पेपर हो, आपका मेजर पेपर हो, माइनर पेपर हो, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आपका एग्जाम हो रहा है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी जो आज क्लास है आपका छठा, वो है माइनर मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसके पहले जो 5 क्लासेस हुई हैं, उन सभी क्लासेस की जो वीडियो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, और उनके नोट्स भी आपको साथ साथ मिलते रहता है। तो उस नोट्स के लिए आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो nth रूट ऑफ यूनिटी में इसके पहले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, क्या सीखे थे, तो उसमें हम लोग देखे थे nth रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, उसका डेरिवेशन देखे थे, और उसमें शायद 3 या 4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका जो डेरिवेशन वाला पार्ट है, इसका जो बेसिक वाला पार्ट है, वो क्लास 5th में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को छोड़ के पहले आप उस वीडियो को जाके देखिए कि आपको ज्यादा समझ में आए कि nth रूट ऑफ यूनिटी का बेसिक है क्या। आज भी हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चंस करेंगे। आज nth रूट ऑफ यूनिटी का लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम लोग एक्सपेंशन देखेंगे डी मोर्गन्स थ्योरम का। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू साइन, विथ रिस्पेक्ट टू कॉस, ये सब हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो nth रूट ऑफ यूनिटी हम लोग समझ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन भी कर चुके हैं। जैसे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, आपको याद होगा, ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आगे अगर हम लोग बढ़े, ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे अच्छे से। और लास्ट जो हम लोग कल का क्वेश्चन हम लोग कवर किए थे, वो x रेज टू पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका हम लोग रूट्स निकाले थे, 4 रूट इसका निकला था। अब आज का क्लास यहां से स्टार्ट होता है। अब देखिए, यहां पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ था आपके बुक में, जो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ था सॉल्व। यहां पर लिखा हुआ था सॉल्व। तो सॉल्व मतलब आप इसको सॉल्व करके उस जनरल फॉर्म तक ले आइए, और n का वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल होगा वो आप लिख दीजिए, तो भी आपका काम चल जाएगा। और रूट्स भी निकाल देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा है कि आप इसको nth रूट वाले फॉर्मेट में कैसे लेके आइएगा। मेन मुद्दा यही है। उस फॉर्मेट में लेके आने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक इक्वेशन है जिसका पेयर बन पा रहा है तो आप पेयर बनाइए। अगर पेयर नहीं बन पा रहा है तो आपको हो सकता है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े दोनों तरफ, या किसी नंबर से डिवाइड करना पड़े दोनों तरफ। तो इस दोनों चीज को हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करें, और मेरा क्या वैल्यू लास्ट में निकल के आएगा, जिसके जरिए हम उसका nth रूट ऑफ यूनिटी या उसके रूट्स हम लोग निकाल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आपका क्वेश्चन है x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, अब देखिए सब प्लस में है तो हम एक काम करते हैं, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x माइनस 1। तभी देखिए वजह क्या है माइनस से मल्टीप्लाई करने का, कि आपका बहुत सारा ऐसा वैल्यू होगा जो इसमें कटेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू और बड़ा आ जाएगा ना। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x माइनस 1। तो इधर भी आप x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, x4 प्लस x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे आप x माइनस 1 से। ठीक है, तो x इंटू x4 ये कितना हो जाएगा, x5, x इंटू एक्स क्यूब x4, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x। अब माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 4, तो माइनस एक्स का पावर 4, फिर क्या हो जाएगा
माइनस एक्स क्यूब, फिर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस वन इंटू प्लस वन क्या हो जाएगा माइनस वन, और जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इट गिव्स जीरो। ये कितना दे देगा आपको जीरो दे देगा। तो उम्मीद है आपको ये मल्टीप्लीकेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू कट पा रहा है उसको उड़ा दीजिए, ये कट गया, कट गया, कट गया। अब आपका बचा क्या, एक्स रेस टू 5 माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। क्या इस चीज को हम लोग यहां से सॉल्व नहीं कर सकते? आप बोलेंगे बिल्कुल सर क्यों नहीं कर सकते, ये तो हम लोग सीखे ही हैं। तो इसी फॉर्मेट में लाना मेन काम है आपको इस इक्वेशन का यूज करके, बाकी तो सॉल्व करना आप जानते ही हैं। तो आइए जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक बार फिर से इस चीज को सॉल्व कर दें। तो आपका क्वेश्चन है एक्स रेस टू 5 माइनस वन, एक्स रेस टू पावर 5 माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैं सिर्फ वैल्यू लिख दूंगा, कंप्लीट सॉल्व करके उसका लास्ट वाला वैल्यू आपको निकालने आता है, थीटा पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, वो निकाल के आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 रेस टू पावर 1 बाई 5, ये लिख सकते हैं। 1 किसके बराबर होता है, तो आपको पता है cos 0 प्लस आई साइन 0 के बराबर होता है, तो पता है आपको। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो cos 2n पाई प्लस 0 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ रूट लेंगे बोथ साइड, तो इधर भी फिफ्थ रूट ले लिए और इसमें भी फिफ्थ रूट ले लेंगे, तो 2n पाई प्लस 0। अब आप प्लस 0 को लिखना छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, टू एन पाई प्लस आई साइन 2n पाई का होल पावर 1 बाई 5। ये ठीक है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं x, और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं cos 2n पाई बाई 5 बाई यूजिंग बताइए डी मॉर्गन्स थ्योरम, बाई यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये हो गया आपका वैल्यू जनरल फॉर्म, ये हो गया आपका वैल्यू जनरल फॉर्म। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू क्या होगा, तो 5 है तो आपका n हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो उसी तरीके से आप अपना रूट्स भी बांध सकते हैं, लेट रूट्स बी x0 x1 x2 x3 एंड x4। 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अब एक एक करके आपको रूट्स निकाल लेना, आपको पता है कल से हम लोग यही तो सॉल्व करते आ रहे हैं। तो x0 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 अप्लाई कर देंगे अपने जनरल फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा cos 0 प्लस आई साइन 0, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर x1 निकालने के लिए क्या करेंगे 1 अप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा cos 2 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 5। तो ऐसे कर करके आप क्या करेंगे, अपना फिफ्थ वाला फॉर्म भी निकाल लेंगे, जो आपका x4 होगा, उसको मैं यहां लिख दे रहा हूं x4, बाकी बीच वाला आप निकाल लेंगे। ठीक है, कोई आधा अधूरा क्वेश्चन को नहीं छोड़ेगा, सब कोई बनाएंगे अपने कॉपी में, आप नोट कर रहे होंगे तो आप पूरा निकालेंगे। तो x4 निकालने के लिए इसके जगह पर 4 पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 पाई, 4 2 जा 8 पाई, तो cos 8 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 8 पाई बाई 5। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट फिफ्थ पांचों रूट हम लोग निकाल चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बीच में जो मैंने छोड़ा है x0 और x1 के बाद x2 और x3, उसको कृपया करके आप निकाल लीजिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि अगर इसमें रूट्स पूछ दिया तो आपको पांचों रूट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। तो मेन इसमें आपको हिट पॉइंट कौन है, कि आपको मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से दोनों तरफ। ठीक है, मेन इसमें हिंट पॉइंट यही है कि आपको मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से दोनों तरफ। अगर सब वैल्यू प्लस है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर वैल्यू
कुछ प्लस कुछ माइनस में है, तो आप प्लस वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा, यहां पर प्लस नहीं, क्या होगा, माइनस। इसको सुधार लीजिए। यहां पर होगा आपका माइनस। ठीक है, अब इसको उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और रूट्स निकालना आपका काम है। यह आपका शायद छठा नंबर क्वेश्चन ना। देखिए, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, कहानी आसान हो जाए। तो ये x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट यहां पर साइन चल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, माइनस भी है इसमें, तो हम लोग इस बार x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x प्लस 1, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इधर 0 इंटू समथिंग, तो 0 इंटू समथिंग तो उधर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब x का मल्टीप्लाई सबसे होगा और फिर 1 का मल्टीप्लाई सबसे होगा। तो x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 5 होगा ना। x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x रेज टू पावर 4, फिर x रेज टू पावर 3, फिर एक्स स्क्वायर, फिर यहां तक कर लिए, फिर x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो x। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 4, फिर 1 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स क्यूब के साथ होगा तो माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ होगा तो माइनस एक्स, और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो प्लस 1। देखिए कितना सुंदर ये आपका जो मल्टीप्लीकेशन था वो आ गया। अब इसको हम लोग काट लें, जो जो वैल्यू कट रहा है उसको काट ले। तो x4 और प्लस x4 कट गया, एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कट गया, एक्स स्क्वायर और ये कट गया, ये भी गया। अब बचा क्या आपका, x रेज टू 5 माइनस, सॉरी x रेज टू 5 प्लस 1 बच गया। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले -1 पे चर्चा किए थे, अब यहाँ क्या बन गया आपका, x रेज टू पावर 5 प्लस 1। तो सेम प्रोसेस है, आपसे बनना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए दोबारा बना दे रहा हूं क्योंकि नए स्टूडेंट जो होंगे वो भी बेचारे सीख जाएंगे कि बनाया कैसे जाता है। ठीक है, नहीं तो मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता कि आप इसके आगे खुद बना लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो यहां पर आपका क्या है, x रेज टू पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू -1, और क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1/5 माइनस 1 रेज टू पावर 1/5, ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, तो -1 मतलब क्या पता है आपको, बताइए जरा। -1 मतलब, तो -1 मतलब होता है cos पाई प्लस आई साइन पाई, ये पता है आपको। ठीक है, -1 मतलब cos पाई आई साइन पाई। अब दोनों तरफ हम लोग क्या लेंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं cos 2n पाई प्लस पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब हम लोग लेंगे रूट दोनों तरफ, कौन सा रूट, फिफ्थ रूट। तो फिफ्थ रूट दोनों तरफ लेने से क्या होगा, फिर हम लोग उसमें क्या लगा देंगे, डी मोर्गन थ्योरम लगा देंगे। फिर वहां से हम लोग जो जनरल फॉर्म आ जाएगा फिर वहां से सॉल्व करेंगे फर्दर। अगर आप पहले से इन क्लासेस को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहां से हम लोग डी मोर्गन थ्योरम को अप्लाई कर दें तो इसके जगह पर हम लोग x लिख सकते हैं, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, cos 2n पाई प्लस पाई बाई 5 प्लस आई साइन
2n पाई प्लस पाई बाई 5, इसको लिख लिए। ठीक है, अब ये चीज हम लोग लिख लिए हैं। अब आगे हम लोग देखें कि मेरा n का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा। तो मेरा n लाई करेगा आपका 0, 1, 2, 3 एंड 4। और हम रूट्स क्या मान लें, तो हम अपना रूट्स मान लेते हैं, किसको, x0, x1, x2, x3 एंड x4। ये मैंने क्या मान लिया, 5 रूट्स मान लिया। अब एक एक करके अप्लाई करके रूट्स निकालना है। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं। ये क्वेश्चन आप यहां से तो हम लोग फर्स्ट क्लास से कर रहे हैं, मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी जहां से शुरू है वो मैंने यहां तक पहुंचाना। ठीक है, तो x0 निकालने के लिए आप 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो यहां से बचेगा क्या, cos पाई बाई 5 और प्लस आई साइन पाई बाई 5, ये बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप निकालते हैं x1, तो यहां पर 1 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos 3 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 5। ठीक है, उसी तरीके से आप x2 निकाल सकते हैं, x3 निकाल सकते हैं, बताइए निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, और x4 निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ये 3 निकाल के आप बताएंगे कि तीनों का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, आप ये तीनों वैल्यूज निकाल के बताएंगे कि तीनों का वैल्यू क्या आ रहा है, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग इसके पहले क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, इस लेवल का डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग इसके पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो फैक्टराइजेशन वाला था वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम लोग चर्चा करें, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहां सी छूट गया, कॉस है, ये सुधार लीजिएगा। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0 और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है आपका। फिर cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। और sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो प्रूफ करना है वो तो बाद में करना है, पहले जो गिवन है वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। अब देखिए आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3abc ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, अभी हम बोल नहीं रहे हैं, ये समझा रहे आपको, बस दिख रहा है ये। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3abc आपका दिख रहा है। ठीक है, या यहां से 3 को बाहर निकाल दें, डी मोवर्स थ्योरम लगा के 3 को ऊपर पहुंचा दें, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये दिख रहा है, लग रहा है कि ये सही में है, अभी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक स्लाइड जो है वो ऐड करना पड़ेगा। आइए स्लाइड ऐड करते हैं इसमें। देखिए तो आपका गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या है कि आपका cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 0, पहला ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है भाई, cos नहीं, साइन है ना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। ठीक है, अब ये दोनों ही 0 है, तो हम कुछ मानते हैं, उस वैल्यू को देखते हैं कि क्या होता है, यहां पर लेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब देखिए हम लोग डी मोवर्स थ्योरम पूछ रहे हैं, जब तक ये फॉर्मेट नहीं आता है तब तक क्वेश्चन में मजा नहीं आता है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में लाने का कोशिश करना है क्वेश्चन को। आ रहा बात समझ में? 10th क्लास तो है नहीं कि आप डायरेक्ट कुछ भी पुट करके आप बना ले, आपको इस फॉर्मेट से क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू
कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ये मैंने मान लिया। b इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, ये मान लिया। c इज इक्वल टू कॉस गामा प्लस आई साइन गामा, ये मैंने मान लिया। ठीक है, तो क्या a प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है? तो यहां पर हम लोग चेक करते हैं, क्या a प्लस बी प्लस सी करने से जीरो आएगा? तो आइए देखते हैं। तो a आपका क्या है? तो a आपका है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। b आपका क्या है? तो b आपका है कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। और c आपका क्या है? कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। ठीक है, तो अरेंजमेंट कर ले अगर हम लोग, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस आई कॉमन लेके ब्रैकेट में आप कर सकते हैं, आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, यही है ना। तो आपको क्या दिख रहा है? a प्लस बी प्लस सी क्या दिख गया? तो a प्लस बी प्लस सी आपको दिख रहा होगा 0 प्लस आई इंटू 0, मतलब कंप्लीट ये क्या हो गया? 0 हो गया। आप 9th क्लास में और 10th क्लास में एक अलजेब्रा का फॉर्म आप पढ़े होंगे, ये आपको पढ़ाया गया होगा क्या कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। कब? ये कब होता है? जब दो फॉर्मेट होता है, एक जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए और दूसरा जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए। ये दो फॉर्मेट पे ये फॉर्मूला लागू होता है, ये आपको पता होगा अगर आप बिल्कुल आप 9th 10th पढ़े हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको ये चीज पता होगा। ठीक है, कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? 3abc होता है। कब? जब आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम आगे बढ़ाएं, अब यहां पर इस फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं, तो आपका a क्या है? तो आपका a है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा का क्यूब। ठीक है भाई, प्लस b क्या है? तो b है आपका कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा का क्यूब। ठीक है, उसी तरीके से c आपका क्या है? कॉस गामा प्लस आई साइन गामा का क्यूब। ये ठीक है, ठीक है ना। अब आगे इसमें 3abc है, तो 3abc पुट कर दीजिए। तो यहां पुट कर दे रहे हैं 3abc, या यहीं पुट कर दें, चलिए उतना दूर में अटेगा नहीं, तो 3abc मैं यहां से लिख दे रहा हूं 3abc। 3a आपका कौन है? जो है वो है 3 कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, 3a b, और ये हो गया आपका c। ABC में आपका ये आ गया। अब LHS में डी मोवर्स थ्योरम अगर आप लगा दें तो ये कैसा दिखेगा बताइए? 3 अंदर आ जाएगा, तो cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस आई साइन 3 बीटा। समझ में आ रहा है आपको? आपको पता चलना चाहिए कि हम लोग कैसे जा रहे हैं, इज इक्वल टू 3 गामा। ठीक है, ये और आपको पता है जब एंगल मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हम सम कर देते हैं। ठीक है, जब एंगल मल्टीप्लाई होता है तो उसका सम हो जाता है। तो सम क्या हो रहा है आपका? तो 3 कॉस, बिग ब्रैकेट यहां पर हम लोग ले लेते हैं, 3 कॉस, 3 हम लोग क्या किए यहां से? 3 तो बाहर है ही, अंदर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया, प्लस आई कॉमन लेंगे अगर तो यहां पर हो जाएगा आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देख लीजिए, आराम से देखिए, फिर हम लोग इसको लास्ट स्टेप जो है उसको लिख के इस क्वेश्चन को करेंगे समाप्त। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, डी मोवर्स थ्योरम से क्यूब जो है वो आ गया यहाँ पे,
क्यूब जो है यहां पर आ गया, क्यूब जो है वो यहां पर आ गया। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, उसके बाद हम लोग इधर 3abc लिख दिए हैं, और एंगल जब मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम लोग प्लस में लिखते हैं, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इस चीज को अगर एक लाइन में लाया जाए तो कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गामा प्लस आई कॉमन लेके आई साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा, ठीक है, इज इक्वल टू यही वाला वैल्यू जो आपको ऊपर दिख रहा है उसी के बराबर होगा। ठीक है, लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आपका रियल पार्ट कौन है, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इधर रियल पार्ट कौन है, 3 कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 गामा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग लिखे क्या है, cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा प्लस आई साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा, जो कि बराबर है किसके, 3 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके बराबर है। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं हम लोग। तो ये वाला वैल्यू किससे कंपेयर होगा, इस वाले वैल्यू से। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा 3 गामा इज इक्वल टू 3 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हो गया पहला प्रूफ। दूसरा क्या है, दूसरा आपका इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी को कंपेयर करना। इमेजिनरी पार्ट आपका कौन है, आई साइन 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा इज इक्वल टू 3 साइन, 3 मल्टीप्लाई करेगा इससे, 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हेंस हो गया आपका प्रूफ। तो आप देख लीजिए, यही चीज आपको प्रूफ करना था प्रीवियस स्लाइड में। आप देखिए 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा, ये प्रूफ कर लिए। 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा, ये प्रूफ कर लिए। ठीक है, तो ये चीज हम लोग प्रूफ कर लिए। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट पेज, ये हो गया आपका फर्स्ट पेज, और ये हो गया आपका सेकंड पेज। हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ सीरीज इन जीपी एंड सो दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 n -1। ठीक है, तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, जो nth रूट ऑफ यूनिटी है, जितना भी nth रूट ऑफ यूनिटी का रूट्स है, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, तो वो प्रोडक्ट बराबर होगा आपके -1 n -1 के। ये प्रूफ करना है। तो चलिए एक स्लाइड ऐड किया जाए और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। हाँ, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी
ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू -1 n -1। कल इस पे मैंने एक सिर्फ पॉइंट लिखवाया था और मैं बोला था कि इसको मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा, तो इसको आज हम लोग करेंगे प्रूफ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है वी नो दैट वी नो दैट 1 इज इक्वल टू cos 0 प्लस आई साइन 0। ये पता है हम लोग को, बिल्कुल पता है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई, अगर जीरो को हटा दिया जाए तो। ठीक है, तो nth रूट अगर हम लोग को लेना है, nth रूट अगर हम लोग को लेना है तो यहां पर ले लेंगे हम लोग, अच्छा n ले लिए ना, इसको r कर लीजिए, r कर लीजिए। 2n पाई को आप क्या कर लीजिए, 2r पाई कर लीजिए, 2r पाई, यहां भी हो गया 2r पाई। ठीक है, तो cos 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई के पावर पे क्या आ जाएगा, nth रूट। ठीक है, अब इसको आप x मान लीजिए, चाहे जो मानना है मान लीजिए। ठीक है, लेट इसको आप x मान सकते हैं। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, cos 2r पाई बाई n प्लस आई साइन 2r पाई बाई n। ये हो गया। r का वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल होगा, 0 1 2 3 से लेके कहां तक, n -1 तक। फिर n से वैल्यू क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। तो एक एक करके अगर हम वैल्यू निकालें, मतलब रूट्स अगर निकालें, तो ये पहला रूट है मान लीजिए, फर्स्ट रूट अगर निकालें मतलब यहां 0 पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 प्लस आई साइन 0 होगा, मतलब 1। अगर आप दूसरा रूट निकालें, 1 पुट करना होगा तो 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n। ठीक है, उसी तरीके से आप थर्ड रूट निकालें तो यहां पर क्या पुट करना पड़ेगा, आपको 2 पुट करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, cos 4 पाई बाई n प्लस आई साइन 4 पाई बाई n। और इसी तरह ये चलता जाएगा ना, इसी तरह ये आगे चलता 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 जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर ये आपका क्या है, 1 है, या इसको इस तरीके से हम बताएं, लास्ट वाला इसका रूट लिख ही लीजिए कि आपका xn क्या होगा भाई, तो xn होगा आपका cos, और n के जगह पर क्या, r के जगह पर क्या पुट होगा, r के जगह पर पुट होगा n -1, तो ये हो जाएगा cos 2 n -1 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 n -1 पाई बाई n। ठीक है, थोड़ा सा उधर मैनेज कर लीजिएगा, n-1 पाई बाई n, ये आपका लास्ट होगा। यहां आप डॉट 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 करके दिखा सकते हैं। ठीक, तो अब यहां क्या करते हैं, लेट अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को मान लीजिए, लेट दिस इज इक्वल टू ओमेगा का साइन आप इसको मान सकते हैं। तो आप देखेंगे लेट cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पर अगर आप 2 को अलग कर दें तो 2 इसके पावर पे आ जाएगा। अगर आप यहां से 2 को अलग कर दें, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 इंटू 2 पाई बाई n लिख सकते हैं ना। अब बाई डिमोवर्स थ्योरम ये 2 कहां चला जाएगा, पावर पे, तो क्या ये ओमेगा का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो अगर ये ओमेगा है तो आपका cos 4 पाई बाई n प्लस आई साइन 4 पाई बाई n क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर।
उसी तरीके से cos 6 पाई बाई n प्लस आई साइन 6 पाई बाई n क्या हो जाएगा, ये ओमेगा क्यूब। क्लियर है ना बात? ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको प्रोडक्ट निकालना है। इसी तरीके से लास्ट वाला भी आप लिख सकते हैं कि लास्ट वाला जो है आपका cos 2n-1 बाई n पाई प्लस आई साइन 2n-1 पाई बाई n इज इक्वल टू ओमेगा का पावर n-1 हो जाएगा। अब देखिए इस चीज का आपको प्रोडक्ट क्या प्रूफ करना है, -1 रेज टू पावर n-1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग ओमेगा माने, फिर ओमेगा स्क्वायर हो गया, फिर ओमेगा क्यूब हो गया। ठीक है, अब हम लोग को प्रूफ करना है -1 का पावर n-1 कैसे आएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे लिख पाएंगे इस चीज को नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा n-1 होगा ना। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो ओमेगा का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n-1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा का पावर n इंटू n-1/2। अब ये मत पूछेगा इसको ऐसे कैसे लिखें, ठीक है, ये सब चीज आप पढ़े हैं 11th में। ठीक है, तो ओमेगा का ये जो समेशन है वो n इंटू n-1/2 हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब इस चीज को अपने जो ओरिजिनल इक्वेशन में है उसमें अगर हम लोग पुट कर दें, आपका ओमेगा किसके बराबर था, आपका ओमेगा किसके बराबर था, cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n के। देखिए आप प्रीवियस स्लाइड में इसी को माने है ना, 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n को आप ओमेगा माने हैं, तो ओमेगा उसी के बराबर है। ठीक है, अब इसका पावर पे क्या है, तो ओमेगा के पावर पर चल कौन रहा है, तो n इंटू n-1/2। तो दोनों तरफ इतना का पावर हम लोग ले लेंगे, इधर भी उतना का पावर अगर ले ले तो cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n का पावर n इंटू n-1/2, इतना का पावर हम लोग ले लिए। ठीक है, अब बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, इस n इंटू n-1/2 को आपको नीचे लाना पड़ेगा। तो cos n इंटू n-1/2 इंटू 2 पाई बाई n, ये आप ये लिख लिए, इसको आप नीचे लेके आए जस्ट डी मॉर्गन्स थ्योरम में जैसे हम लोग करते हैं। आई साइन इसको नीचे लेके आइए, n इंटू n-1/2 इंटू 2 पाई बाई n, ये हो गया। क्या कुछ कट रहा है, आप देखेंगे 2 से 2 गया, n से n गया। ठीक है, 2 से 2 गया, n से n गया, बचा क्या भाई, तो बच गया आपका cos n-1 इंटू पाई और प्लस आई साइन n-1 इंटू पाई, ये बच गया। ठीक है, फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos पाई प्लस आई साइन पाई। अब ये जो यहां पर आया है उसको हम पावर पे डाल सकते हैं ना, तो आप बोलेंगे जी सर डाल सकते हैं। अब बताइए cos पाई प्लस आई साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलेंगे -1 होता है सर, और इसका पावर क्या है, n-1 है, हेंस योर क्वेश्चन इज प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इजी था ये प्रूफ करना, कोई भी इसमें ज्यादा ये नहीं था, बस आपको इस चीज को ओमेगा मानते हैं आप, मेन हिट पॉइंट यही है, इस चीज को ओमेगा मानेंगे, फिर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होते चला जाएगा। तो आप लिख सकते हैं लास्ट में, देयरफॉर आवर nth रूट ऑफ यूनिटी, द प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n-1। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त। आप एक एक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया आपका पहला स्लाइड, ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्लाइड और ये हो गया आपका
सेकंड नंबर स्लाइड, और ये क्वेश्चन आपका हो जाता है प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए, फाइंड द इक्वेशन, एक इक्वेशन फाइंड करना आपको, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द nth पावर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जो आपका रूट्स है, पहले आप 10th में क्वेश्चन बनाते थे तो क्या होता था, आपसे पूछता था आप फाइंड कीजिए कि अल्फा का स्क्वायर क्या है या बीटा का स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर पुट करके आपको नया रूट निकालना पड़ता था। इस बार क्या कर रहा है, इस बार बोला है nth रूट है आपका, जो नया आपका रूट्स है उसमें nth रूट तक जाके आपको अप्लाई करना है वैल्यू। ठीक है, nth रूट तक जाके आपको वैल्यू अप्लाई करना है। ठीक है, तो आइए इस चीज को हम लोग करते हैं सॉल्व। इसी में हो जाएगा कि नेक्स्ट स्लाइड हो जाएगा इसी में। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। दिख रहा है? ठीक, ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ है उस पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा प्लस 1। इससे हमको अपना सबसे पहले क्या निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है। उस अल्फा बीटा को nth पावर पे ले जाके हमको एक नया इक्वेशन इसको प्रदान करना है, नया इक्वेशन देना है। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है आपका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम लोग लगाएंगे श्रीधाचार्य रूल, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है पूरे भारत को पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, लगा दीजिए, माइनस बी बोले तो 2 कॉस थीटा ना, माइनस ऑफ माइनस 2 कॉस थीटा प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4ac 4ac। ठीक है, और बाई 2a, ये थीटा है बाबू। ठीक है, ये थीटा है, 2a मतलब 2 इंटू 1 2। ठीक, यहां क्या हो गया, ये हो गया आपका cos 2 cos थीटा हो गया, प्लस यहां क्या हो जाएगा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 4 बाई 2। इतना कर लिए हम लोग। आगे हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले तो 4 को बाहर निकालिए, 2 cos थीटा प्लस 4 बाहर निकलेगा 2 बन के, तो अंदर क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2। तो 2 आप ऊपर नीचे कॉमन लेके काट सकते हैं, तो आपका बचेगा क्या, cos थीटा प्लस रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा आना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको आई साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके, माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा आई, और कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बोलिए, ठीक है, ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। और यहां पर दोनों साइन रहेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आपका अल्फा क्या आ गया, आप देखेंगे आपका अल्फा आ गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और आपका बीटा क्या आ गया, तो बीटा आ गया आपका कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये दो चीज आपका आ गया। ठीक है, अब आपको nth रूट चाहिए, कर दीजिए भाई। तो अल्फा n क्या हो जाएगा, अल्फा n हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n, और डी मॉर्गन्स लगा देंगे तब, तो डी मॉर्गन्स लगाने से हो जाएगा क्या, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है,
उसी तरीके से बीटा का पावर एन कर लेंगे, तो बीटा का पावर एन करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर एन, और यहां पर भी डी मोवर्स लगा देंगे तो कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, अब आपको एक नया इक्वेशन तैयार करना है जिसमें आपको नया अल्फा बीटा को अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपका जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही होता है ना। तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा एन प्लस बीटा एन, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा एन इंटू बीटा एन। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले अल्फा एन प्लस बीटा एन। तो अल्फा एन आपका कितना है, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा, और आपका बीटा का कितना है, और आपका बीटा का कितना है, कहां गया, कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, ये ठीक है, ये कट गया तो आपका बचेगा क्या, इसको मैं अभी मिटा देता हूं नीचे जो लिखा हूं। तो आपका क्या बचा, तो आपका बच गया, ये दोनों कटा, कॉस एन थीटा, वो भी कितना बार, 2 बार, 2 कॉस एन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर निकालेंगे तो अल्फा एन इंटू बीटा का पावर एन, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कॉस स्क्वायर, कॉस यहां लिख दे रहे हैं, कॉस एन थीटा प्लस कहां चला गया, आई साइन एन थीटा। ठीक है, ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होना है, बीटा का पावर एन के साथ। बीटा का पावर एन कौन है, कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एन थीटा, और ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा, क्योंकि आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -1, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कॉस स्क्वायर एन थीटा प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा। अब आप इस चीज को यहां पर रख सकते हैं और आंसर अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, इस चीज को यहां पर आप रख सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। इसका कॉल था भाई, पुट कर लीजिए इसको, आपका आंसर आ गया है। कर लिए पुट, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, ये तो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है वैल्यू, 1 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या निकला है भाई, 2 कॉस एन थीटा, 2 कॉस एन थीटा एक्स, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। कल से हम लोग जो क्लास करेंगे वो एक्सपेंशन का होगा, एक्सपेंशन का क्लास हम लोग करेंगे, डी मोवर्स थ्योरम में उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल। ये नोट्स आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।